गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन बॉन्ड का 4th नंबर आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और लास्ट में वंडरवाल बॉन्ड। वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड आप जानते हो कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगता है सबसे वीक होता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जिसमें बॉन्डिंग कब होगी जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है। और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनको याद रखने का तरीका है फोन, FON, फोन। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। दो टाइप के क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है उसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी कभी चिलेटिंग रिंग बनती है तो चिलेशन मे अकर, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा चिलेशन प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे चिलेशन होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कई मैकेनिज्म को चिलेटिंग रिंग से समझा जाता है। और मेन इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो एसोसिएशन ज़्यादा हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। एसोसिएशन बढ़ने से उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और वोलाटाइल नेचर के नहीं होते, कम वोलाटाइल नेचर के होते हैं, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। वाइल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, ये एसोसिएशन कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो विस्कोसिटी, दैट्स व्हाई वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होता है। ये दो डिफरेंस है इंट्रा और इंटर में। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। फर्स्ट, सेल्यूलोज। आपको लकड़ी लीजिए, लकड़ी में सेल्यूलोज होता है, वो पानी में डाल दीजिए, वो गीली क्यों होती है? सेल्यूलोज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। सेकंड, अमाइनो एसिड्स। जैसे आपका अंडा है, आप पानी में घोल सकते हैं, आप देखो कि फैट को हटा दीजिए, व्हाइट पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड है, जबकि उसी ग्रुप का हाइड्राइड, सल्फर का हाइड्राइड H2S गैस है। रीजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसको हम डाइपोल, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर के मॉलिक्यूल पास आते हैं और स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट हो जाती है। जबकि H2S गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं और उनमें वंडरवाल फोर्स मिलता है और ये गैसेस स्टेट में होते हैं। पेट्रोल की फायर को आप वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। वाइल अगर इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक फायर है, तो उसको आप वाटर के साथ एक्सटिंग्विश कर सकते हो, एक्सटिंग्विश कर सकते हो। रीजन, इथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। अब एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल वाटर में क्या डिसॉल्व होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वाटर एक डाइपोल यानी आयनिक सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें प्लस माइनस होता है, डाइपोल होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी नॉन पोलर सोलवेंट नहीं होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक के बेस पर। तो फिर अल्कोहल एक कोवैलेंट कंपाउंड होने के बाद भी पानी में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, ग्लूकोज क्यों हो जाता है, सुक्रोज क्यों हो जाती है? इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो वो कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ईथर, आइसोमेरिक ईथर किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो ईथर तो वोलेटाइल नेचर का होता है, अल्कोहल नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई विस्कोसिटी होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो लेस मोर वोलेटाइल होता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो लेस वोलेटाइल होता है। तो ऑर्थो वाला ज़्यादा वोलेटाइल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पैरानाइट्रोफिनॉल में, वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल लेस हो जाता है। और शायद आपको 8 पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, बेंजीन रिंग ऊपर CHO और COOH,
और सैलिसल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वाइल पैरासैलिसल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। अब हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस पर, यानी हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे HF, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये जो ऑर्डर है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कम, उससे कम होती है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में HF बाद में अमोनिया पहले कैसे आ जाता है? ये होता है मॉलिक्यूल की पैकेजिंग। अमोनिया की पैकेजिंग ऐसे होती है प्रॉपर, जबकि HF की पैकेजिंग ऐसे होती है। HF मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अब मेरा टॉपिक इसी का ही, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करेक्ट रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? गलत दिया हो, सही कैसे करना है? चूज करना ऑप्शन में से, इसका जुगाड़, इसको शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? आपको 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो हाई से क्या लेंगे? H मतलब हाइड्रोजन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, लो मतलब L से मतलब लोन पर इलेक्ट्रॉन लेंगे। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे H3O प्लस और H2O के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसका H लेंगे, इसकी लो है तो इसका लोन पेयर लेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, H3O प्लस का H बाहर ले लिया और वाटर का लोन पेयर बाहर लेकर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। आई एम सॉरी, सेम NH2 माइनस H2O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे। NH2 माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लो मतलब लोन पेयर लेंगे, N का लोन पेयर लेंगे, और इसकी हाई है वाटर की तो हाई से H लेंगे, वाटर का H लेंगे। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर लिए और वाटर का H लिया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमने मेल्टिंग पॉइंट में बनाया था कि HF का स्ट्रक्चर पैकेजिंग इस टाइप की होती है। जनरली हम HF कैसे लिख देते हैं? HF, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कभी भी बैंड कंडीशन में नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DSA-PRT। क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता। जब तक लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगा, शेप कभी चेंज नहीं होती है, ज्योमेट्री वही रहती है। तो हाइड्रोजन जब भी बॉन्डिंग करेगा, लीनियर बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। FH, फिर H और फिर FH, फिर FH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे 2 चीज हुई, एक हाइड्रोजन स्ट्रेट हो गया, दूसरा फ्लोरीन जो पास में था, अब क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ी दूर हो जाएगा। तो क्या हुआ? फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन के बीच में गैप बढ़ गया। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ HF हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये आज का टॉपिक था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शायद आपको पता होगा कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। 1 मिनट ओनली, ये एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये वाटर ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H है, ये H है। ये चारों जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे? यहाँ से कैसे कर सकता है? HOH, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। HOH, ये दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। यहाँ पर OH, इसके लोन पेयर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और OH, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर करेक्ट देखा जाए तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगा? OH, लोन पेयर, फिर OH, लोन पेयर और लोन पेयर, यूं आगे चलता जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? जब वाटर सॉलिड स्टेट में आता है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार हो जाती है अरेंजमेंट, और इनके बीच में क्या हो जाता है? ब्लैंक स्पेस आ जाता है, यहाँ पर एयर बढ़ जाती है। इसलिए सॉलिड स्टेट में आइस की डेंसिटी सॉलिड होते हुए भी वाटर से कम होती है, आइस वाटर में फ्लोट करता है।
तो ये हाइड्रोजन के अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली उसकी डेंसिटी। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।